क्या आप जानते हो दोस्तों कि बिहार एक समय में भारत के सबसे अमीर और तरक्की करती हुई राज्यों में से एक था। ये वही बिहार है जिसका इतिहास बहुत ही समृद्ध और विभूति रहा है। नालंदा और विक्रमशिला जैसी विश्वविद्यालय का घर, मौर्य और गुप्ता सम्राटों का केंद्र बिंदु। लेकिन आजकल जब भी कोई बिहार की बात करता है तो बस एक ही चीज दिमाग में आती है और वो है गरीबी। क्योंकि एक ऐसे राज्य को जिसने इतिहास में इतना योगदान दिया है, अब उन्हें गरीबी में जीना पड़ रहा है। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब को ढूंढेंगे और जानेंगे बिहार के प्रॉब्लम्स के बारे में और उसके सॉल्यूशंस के ऊपर भी बात करेंगे। तो पहले आइए देखते हैं कि कौन कौन है जो बिहार की इकोनॉमी से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो हैं गवर्नमेंट और पॉलिसी मेकर्स, सीएम, मिनिस्टर्स, ब्यूरोक्रेट्स, जिनके हाथ में बिहार की बागडोर है। फिर आते हैं इकोनॉमिस्ट और एक्सपर्ट्स जो बिहार के इकोनॉमिक मुद्दों पर अपनी एनालिसिस गवर्नमेंट के साथ शेयर करती हैं। लेकिन सबसे जरूरी हैं बिहार के लोग, किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी, स्टूडेंट्स और घर की महिलाएं, जिनकी जीने की क्वालिटी बिहार की गरीबी से सबसे ज्यादा डिस्टर्ब होती है। अब जानते हैं दोस्तों कि क्या क्या वजह से बिहार इतना गरीब है। बिहार में कुछ की इकोनॉमिक और सोशल फैक्टर्स हैं जो बिहार को पीछे ढकेल रही हैं। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य रहा है, लेकिन जैसे जैसे यहाँ की इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज पहले से ज्यादा भी कम होने लगी, तो इसकी वजह से बिहार वहीं का वहीं रह गया। इसके वजह से बेरोजगारी पैदा हुई। दूसरा बड़ा मुद्दा है खराब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। सरकारी फंड्स की कमी और सही प्लानिंग ना होने की वजह से बिहार में जरूरी सुविधाएं जैसे कि सड़क, बिजली और पानी की सप्लाई, इनमें काफी कम ग्रोथ हुई और लोग इनसे काफी ज्यादा परेशान भी रहते हैं। तीसरा है खराब क्वालिटी की एजुकेशन। खराब एजुकेशन और हेल्थ केयर ने भी बिहार को पीछे ढकेल दिया। खराब स्कूल और हॉस्पिटल्स की वजह से लोगों को ना सिर्फ कम स्किल्स हाथ लगते हैं, बल्कि उनकी लाइफ की एक्सपेक्टेंसी रेट भी कम हो जाती है। कास्ट और छुआछूत, ये भी बिहार की काफी बड़ी प्रॉब्लम है। कास्ट सिस्टम ने समाज के टुकड़े टुकड़े कर दिए, क्योंकि एक बटी हुई सोसाइटी में ग्रोथ के लिए लड़ना मुश्किल होता है। आखिर में आती है नेचुरल डिजास्टर्स जैसे कि बाढ़ बिहार की काफी बड़ी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से बिहार पूरी तरीके से प्रॉब्लम में फंसा हुआ है। खेती जो कि राज्य की रीढ़ की हड्डी है, वो बाढ़ के समय तबाह हो जाती है। जिस तरह से हम पिछले सेगमेंट में देख चुके हैं, बिहार के अलग अलग हिस्सों में गरीबी के अलग अलग कारण हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक एरियाज और कम्युनिटीज भी यहाँ पर हैं जहाँ पर ये प्रॉब्लम्स और भी ज्यादा गहरी है। जैसे कि बिहार के सीमांचल इलाके में, जहाँ पर कास्ट डिवीजन सबसे ज्यादा घना है। यहाँ पर महादलित और आदिवासियों की स्थिति बद से बदतर है। भोजपुर के नक्सलवादी इलाके में आपको और भी ज्यादा गरीबी देखने को मिलेगी। इसी तरीके से गांव के एरियाज और पिछड़े हुए जिलों के साथ साथ बिहार के मुसहर और सहरिया जैसे अति पिछड़े समुदाय भी गरीबी की भारी मार झेल रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि बिहार का ये हाल कब से शुरू हुआ। सच तो ये है कि बिहार की गरीबी का सफर बहुत ही पुराना है। 1857 के गदर के बाद जब अवध और बंगाल का इंडस्ट्रियल विकास हो रहा था, तब बिहार पीछे ही रह गया। लेकिन असली धक्का तो 1947 में आया, जब बंगाल और बिहार अलग हो गए। बाद में जमींदारी सिस्टम के खत्म होने से भी बिहार में काफी उलझने आई। 1990 के बाद की राजनीति ने भी एक बड़ा रोल अदा किया है बिहार की गरीबी में। बिहार में रीजनल इनइक्वालिटीज, बिहार के शहरों और गांव में बहुत बड़ा अंतर है। जहां शहर में ग्रोथ हो रही है, लेकिन गांव वहीं का वहीं रह गया है। ये डिवाइड ने ही बिहार को धीरे धीरे पीछे ढकेला है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है करप्शन और पुअर गवर्नेंस का। भ्रष्टाचार ने भी बिहार के फंड्स और रिसोर्सेस को काफी हद तक खाली कर दिया है। सरकारी अधिकारियों और नेताओं ने सिर्फ जाति और धर्म के आधार पर डेवलपमेंट और प्रोजेक्ट्स का वादा किया, लेकिन इनमें से ज्यादातर वादे कभी भी पूरे नहीं हुए। बिहार में लगातार सरकारें बदलती रहती हैं,
और वहाँ की सरकार भी पूरी तरीके से स्टेबल नहीं है। बिहार के कास्ट डायनेमिक्स और पॉलिटिक्स ने भी बिहार को बहुत नुकसान पहुंचाया है। ज्यादातर नेता अपने कास्ट वोट बैंक्स की ही राजनीति करते हैं और डेवलपमेंट के ऊपर उनका ध्यान नहीं जाता है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स जैसे क्लाइमेट चेंज भी एक बड़ा कारण है। ग्लोबल वार्मिंग के चलते और बेमौसम बारिश और बाढ़ जैसी समस्या बिहार के किसानों को परेशान करती हैं, जिसकी वजह से बिहार की इकोनॉमी की हालत भी बिगड़ गई है। लेकिन बिहार के नेता और उनके पॉलिसीज भी इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। सरकार की डिफरेंट नीति और भी सारी स्कीम्स और लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन की कमी बिहार के लोगों को भुगतनी पड़ती है। लेकिन आखिर इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है और आखिर हम इस प्रॉब्लम से कैसे निकलें? सबसे पहले डेवलपमेंट एफर्ट्स में बिहार को सबसे ज्यादा काम करना होगा। एनजीओ, प्राइवेट कंपनीज और सरकार सबको मिलकर बिहार के अंडर डेवलप्ड एरियाज पर फोकस करना होगा। हमें बिहार में इंडस्ट्री लाने के लिए और बिहार को इन्वेस्टमेंट के लिए काफी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाना होगा। ज्यादा फैक्ट्रीज और कंपनीज खुलने से बिहार में नौकरियां बढ़ेंगी और लोगों को रोजगार मिलेगा। एजुकेशन और हेल्थ केयर पर ज्यादा फंड्स लगाने होंगे। स्कूल्स और हॉस्पिटल की कमी दूर करनी होगी, जिससे आम लोगों को उनकी जरूरत की सर्विसेज मिल सकें। बिहार को नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू करने होंगे। बिजली, सड़क और इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ानी होगी। वहाँ के किसानों को भी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के साथ जोड़ना होगा। और सबसे जरूरी है करप्शन और कास्ट पॉलिटिक्स को खत्म करना और एक ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल गवर्नेंस से ही डेवलपमेंट पहुँच सकता है। और सबसे ज्यादा जरूरी है वहाँ बिहार के लोग, उन्हें भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और धर्म और कास्ट के नाम पर वोट देने से बचना होगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने देखा कि वो कौन कौन से कारण हैं जिसके वजह से बिहार इतना गरीब है और धीरे धीरे दलदल में फंसता जा रहा है। लेकिन हम हार नहीं मान सकते हैं। हमें इन सभी प्रॉब्लम्स पर फोकस करना होगा और बिहार को एक बार फिर से ग्रोथ की पटरी पर लाना होगा। अगर हम सब मिलकर रिस्पॉन्सिबल तरीकों से काम करें तो बिहार को उसकी पुरानी शान वापस मिल सकती है। आप बिहार के लिए क्या उपाय देना चाहेंगे? हमें कमेंट में जरूर से जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।